कहते हैं जिस राजा को हो नहीं, जिस राजा को हो नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा राजा नहीं, वह है पशु समान। महाराज ये थे महाराज अमर सिंह। आइए देखिए उन्हीं महाराज अमर सिंह की महारानी। दोस्तों जबकि ये इस समय गर्भावस्था में है, लीजिए आप लोग महारानी माधुरी देवी का परिचय सिंह के माध्यम से जा रही है। महारानी माधुरी देवी। माधुरी देवी, क्या बताऊं, इतनी मुझे परेशानी दर्द हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खैर कोई बात नहीं है, मैं चलती हूं, चलते चलते कहना है। और मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा आइए देखिए उन्हीं महाराज अमर सिंह के राज दरबार के वफादार मंत्री, जिनका नाम महामंत्री संग्राम सिंह है। आप लोग के बीच में मंत्री संग्राम सिंह जा रहे हैं। सिंह पर गौर के महामंत्री संग्राम सिंह। जी हाँ साथियों, मेरा नाम संग्राम सिंह है, महामंत्री संग्राम सिंह। महाराज अमर सिंह के राज दरबार का देख रेख करने वाला मैं। साथियों, राज दरबार से लेकर सीमा सरहद तक मेरी जिम्मेदारी रहती है। हमारे महाराज अमर सिंह एक न्यायी प्रजा पालक महाराज है। वह प्रजा के साथ हमेशा न्याय करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं भी चलता हूँ। साथियों, कहा गया है पृथ्वी पर जो जन्म लिया वो निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झड़ता है। मानव भी तो क्या, इंद्रदीप सर्वदा रहना नहीं पाते। कर्मानुसार 84 में प्राणी सब आते जाते। जिस जीवात्मा से ममता है वो अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना, वो भी एक रोज छूट जाए। ठीक है साथियों, मैं चल रहा हूँ राज हवेली की तरफ। और दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद, तो दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली और को या जमाने
खरीद। हाँ दोस्तों, ये थे महामंत्री संग्राम सिंह। आइए हम आपको ले चलते हैं महाराज अमर सिंह की ससुराल, जिस शहर का नाम है बंगाल। बंगाल शहर का ये सीन है। लीजिए आप लोग के बीच में महाराज अमर सिंह के साले, महाराज अमर सिंह के साले जिनका नाम ठाकुर सुल्तान सिंह है। तो आप लोग के बीच में जमींदार ठाकुर सुल्तान सिंह जा रहे हैं। सीन पर गौर करें। सुल्तान सिंह अभी आप लोगों ने सुना कि मेरा नाम सुल्तान सिंह है। सुल्तान सिंह, मैं बंगाल शहर का रहने वाला हूँ। इस हमारे बंगाल शहर में हुकूमत सुल्तान सिंह की चलती है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता मगर हमारे इजाजत की। नाम सुल्तान सिंह बना, नाम सुल्तान सिंह बना। अजल मुझसे डरती है, हवा भी मेरे देवड़ी से जरा बचकर निकलती है। सुल्तान ये थे महाराज अमर सिंह के साले जिनका नाम सुल्तान सिंह था। आइए देखिए, उसी बंगाल शहर और आसाम राज्य के बीच में एक बहुत बड़ा घना जंगल है, जिस जंगल में एक बहुत बड़े तपस्वी बाबा निवास करते हैं। आइए हम ऐसे त्रिकालदर्शी का दर्शन कराते हैं, जो कि जिन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य काल की बात को ज्ञात करने वाले, भविष्य रेखा देखकर बताने वाले पहुंचे ये बहुत बड़े बाबा जिनका नाम धर्मदास है। आप लोग के बीच में बाबा धर्मदास जा रहे हैं। सीन पर गौर करें। धर्मदास बच्चा अलख निरंजन, अलग अलग। अच्छा गुरु, गुरु नहीं गुरु। अरे लईके गया है, लईके गया है, और नहीं कोई लाया नहीं, लईके गया है। जन्म भया है कि मुट्ठी बांधे आया जगत में, जह जन्म भया है। हाथ पसारे जाति हम देखा, अरे साथ नया कि नया है, और नहीं कोई लाया। ये थे त्रिकालदर्शी बाबा जिनका नाम धर्मदास था। आइए दोस्तों, हम आसाम और बंगाल शहर की सीन को यही पर विराम देते हैं और आप सबको ले चलते हैं उन बिहारों और खाड़ियों जंगलों की तरफ, जहां पर डाकुओं का बसेरा होता है। इससे पहले विशेष सूचना पर गौर करें। मंच के दाएं बाएं करीब में जितने दर्शक बंधु हमारे खड़े हैं या बैठे हैं, कम से कम 5 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे, क्योंकि हमारे मंच से उछली छर्रियां या गोले बारूद आपको चोट पहुंचाए तो हमारे कलाकार की कोई जिम्मेदार नहीं होगी। आइए हम आपको ले चलते हैं उन बिहारों और चंबल घाटियों की तरफ, जहां पर डाकुओं का गिरोह, डाकुओं का कबीला है। आइए ऐसे कबीले पर निवास करने वाला एक खोखा डाकू जिसका नाम चैलेंज सिंह है। सीन पर गौर करें। आप लोग के बीच में जा रहा है डाकू चैलेंज सिंह। वही है डाकू चैलेंज सिंह।
और हाय हमारा ही नाम डाको चैलेंज है। कसम भवानी की, डाको चैलेंज का रुतबा बड़ा आला है। डाको चैलेंज का रुतबा बड़ा आला है और पूरे इस नगर में हमरा बोल वाला है। और हाँ, कहा गया है कि चैलेंज सिंह का रुतबा, चैलेंज सिंह का जलवा शहर के कोने कोने में कोई जगह नहीं खाली जहर का बीज बोने में। फिदा हम पे चंबले फिदा, हम फिदा हम पे चंबले फिदा। कसम भवानी की, अगर हमारे नाम से कोई चीज उछाला, हम माई के दूध कसम खाए काजवाती रे बेटवा। ओकरा के अगला सूरज नहीं के देखने का मिली, हाँ नहीं के देखने का मिली। हमारा नाम है डाको चैलेंज से जय भवानी। चैलेंज डाकुओं का सरदार हाँ दोस्तों, अभी आप लोग ने देखा चंबल के कबीले का खोखा डाकू जिसका नाम चैलेंज सिंह। आइए आप लोग देखिए उन्हीं चैलेंज सिंह की धर्म पत्नी, चैलेंज सिंह की धर्म पत्नी जिसके गोद में 6 महीने का बच्चा है, जिसका नाम पुष्पावती है। आप लोग के बीच में चैलेंज सिंह की धर्म पत्नी पुष्पावती जा रही है। सीन पर गौर करें, इसके गोद में 6 महीने का बेटा पल रहा है। पुष्पावती जिसका नाम बिना रखा गया है। जी हाँ सुनो, मेरा ही नाम पुष्पावती है। और क्या बताऊं, आप सब हमारे स्वामी जी को देख रहे हैं। मैं अपने स्वामी जी को कई बार समझा चुकी हूँ कि स्वामीनाथ ये सब धंधा बंद कर दो, लेकिन वे हमारी बात पर कभी नहीं ध्यान रखते हैं। मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ, या भगवान कल का हमारा बेटा ये सयाना होगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा। ये कहेगा कि हमारे पापा चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, राजनी करते हैं। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ, आज उन्हें फिर समझाऊंगी। हो सकता है मेरा कहना मान ही जाए। कहना है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज पुकारा। तुझे सूरज कहूँ या चंद्रा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज पुकारा। वो मेरा नाम करेगा रोशन। ये थी धर्म पत्नी यानी पुष्पावती चैलेंज सिंह की। आइए देखिए उन्हें डाकू चैलेंज सिंह का दाहिना अंग कि एक ही इशारे में पानी में आग लगा देने वाला।
तबाही फैला देने वाला, कहर मचा देने वाला ऐसा खूंखार डाकू है जिसके नाम से बूढ़े बच्चे जमा कांपते हैं। तो लीजिए आप लोग के बीच में वही डाकू जा रहा है जिसका नाम है डाकू भानु सिंह। भानु सिंह यारा सिंह पर गौर करें, डाकू भानु सिंह, डाकू भानु सिंह, भानु सिंह। डर गया उस संतो मर गया। मेरा ही नाम डाकू भानु सिंह, नाम भानु सिंह मेरा, नाम भानु सिंह मेरा। जमाना थर थर आता है, गोलियों से उड़ाता हूँ जो ज्यादा फर फर। कसम मां भवानी के, कसम मां भवानी के, चलता हूँ जिस गली से, चलता हूँ जिस गली से, आग लगा देता हूँ और पीछे मुड़कर देखो शमशान बना देता। ये था डाकू भानु सिंह। आइए देखिए उन्हीं डाकू चौधरी सिंह के कबीले का मुखबिर जिसका नाम डाकू भैरव सिंह है। ये जगह जगह के सूचना खबर लाने वाला खूंखार डाकू जिसका नाम डाकू भैरव सिंह आ रहा है। सिंह पर गौर करें, डाकू भैरव सिंह। डाकू भैरव सिंह, डाकुओं का मुखबिर डाकू भैरव सिंह। अभी आप सबों ने सुना, मेरा ही नाम डाकू भैरव सिंह, भैरव सिंह, भैरव सिंह। जमाना जमाना हमका झुकाई, जमाना हमका झुकाई, जमाना में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। बैठ कर देखना, बैठ कर देखना, जलवा मोहब्बत देखने वाले और तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देख देख। डाकू भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह। हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कबीले का मुखबिर डाकू भैरव सिंह। आइए हम आपको ले चलते हैं उन लड़कियों के पास जो कभी डाकुओं के कबीले पर तो कभी जमींदारों के हवेलियों में मुजरा करने वाली यानी नित्य गान करने वाली लड़कियां। आइए आप लोग पहचान लीजिए, मिस मुस्कान, मिस सीमा, काजल, किरण। आइए सारी लड़कियां आप लोग के बीच में जाती हैं और देखिए इनके द्वारा आप लोग मंच के माध्यम से मुजरा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।
हेलो ए बच्ची हेलो ये का ले है आइए चलिए कहना है जल्दी जल्दी हो चली रखी है तो शहर बाजार की लेला कभी जमींदार के कभी डाकों के कबीले पर मोजरा करने वाली। आइए देखिए हम आपको ऐसे किरदार की तरफ ले चलते हैं जो रात भर आपको हंसी के ठहाकों से गुदगुदाने वाला, टाइम पास करने वाला, कभी राजाओं महाराजाओं के दरबार में तो कभी डाकों के कबीले पर, जिसका नाम है झंडू बाम। झंडू बाम जिसके 3 काम झट लगा पटराम, आप लोग के बीच में आ रहा है झंडू बाम। झंडू बाम साले खबर खबर लगाए हो तुम लोग, यहाँ नहीं देख रहे परिवार मंत्री आके खड़ा है, कैसे मार दिया बे नीचे सुपरा हो गए। हेलो मैडम झंडू बाम, मैडम झंडू बाम जिसके 3 काम चट लगाओ फटफड़ा। कहना है कि लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, लूट लो बुढ़िया माई मरई हरामी उसको कहते हैं। मार देता हूँ ठोकर जमीन पे, पानी उछाल देता हूँ, और जिस गांव कुत्ता भूखता मैं गांव छोड़ देता हूँ। कहना मास्टर कहना है अरे किया भी लग के रोली, किया भी लग के रोली, हसुआ बुलावता हे जल्दी आजा ए बलमुआ दिल तुझे बुलावता, जल्दी आजा ए बलमुआ दिल तुझे बुलावता। अखियाँ भी लग के रोली, अखियाँ भी लग के रोली, हसुआ बुलावता, जल्दी आजा ए बलमुआ दिल तुझे बुलावता, जल्दी आजा ए बलमुआ हम अपनी सीन को यहीं पर कुछ ही क्षणों के लिए विराम देते हैं। जैसे कि मेरी कुछ सीन बाकी है, उससे समय आने पर हम पर्दे के द्वारा आपको दिखाते जाएंगे। आइए हम आप लोग को ले चलते हैं वापस आसाम राज महाराज अमर सिंह के राज दरबार की तरफ। महाराज अमर सिंह का राज दरबार लगाया जाता है, सिंहासन को सजाया जाता है, महाराज दरबार में पधारते हैं, उनका आगमन होता है, वहां पर सारे कर्मचारी लोग रहते हैं। देखिए आपस में क्या वार्तालाप होती है, ये तो आप लोग कहानी के मध्य में देखेंगे। लीजिए प्रथम 30 होगा महाराज अमर सिंह का राज दरबार। अरे शहंशाह हो सरकार
सर्वप्रथम तुम ये बताओ इस समय हमारे असम राज का क्या महाराज जी, समाचार आपके असम राज का सब समाचार कुशल मंगल है। अच्छी बात। राज दरबारी जी महाराज, ये बताओ इस समय राज दरबार का महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ पर होगा? बुला दो महाराज जी, क्यों नहीं? जैसे क्या हो। अमर सिंह की जय हो। जय हो। कहिए महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया? महामंत्री संग्राम सिंह जी महाराज, सर्वप्रथम तुम ये बताओ इस समय तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है? महाराज, इस समय मेरा आगमन अपनी रिया की तरफ से हो रहा है। इस समय महामंत्री संग्राम सिंह रिया हमारी हमें क्या कहती है? महाराज, राजाओं के राजाधिराज, राजाओं के राजाधिराज अमर सिंह से सम्राट था। बकरी शेर साथ में पानी पीते ही घाट जा। महाराज, पूना वसंत को संदेह, ग्रीष्म ऋतु समय को बाट समय की जो रहा था रीत पट राज नसाने को। महाराज, राज में शांत है और प्रजा खुशहाल है। जिधर जाता हूँ उधर आपके नाम का जय जयकार हो। महामंत्री संग्राम सिंह, तो बजे कारीगर थाली, ये नियम सदा का है। अगर राजा प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। महामंत्री संग्राम सिंह, चौर रियाय में टहल घूम कर देखो, कहीं हमारे रियाय को कोई दीप तो नहीं है। साथ ही साथ कोई खास बात होगी, अवश्य खास राज दरबार के दरमियान पेश किया जाए। सख्त है, जाओ महामंत्री संग्राम है। राज दरबारी जी महाराज, तुम्हारा सदैव काम ही रहेगा जी। राज दरबार को बराबर हरा भर करना। जी। मैं चाहता थोड़ा विश्राम जैसे क्या हो। फरमाता। राज दरबारी, ओए ओए ये राज दरबार है। दारू नहीं है ये मेहरारू है। महाराज, महाराज अमर सिंह का ये राज दरबार है, इसमें बदतमीजी नहीं करना। ये जिला जानता मैं कितना बदतमीज पैदा हुआ। तू साला मोटा गांडा, साला पगला है। ठीक है साथियों, हमारे महाराज का आदेश है, जाओ नगर में घूम टहल कर देखो, कोई खास बात हो तो हमें फौरन खबर करो। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। और नूरे नबी मोहम्मद मेरे सीने में डाल दो। मुझको मदीने में डाल। सालों का गम कहाँ लागत है? कहना है अरे बेदर्दी से प्यार का, अरे बेदर्दी से प्यार का, अरे सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, मेरे दादा के बिहार का छोहरा ना मिला। निरंजन
सुधरोगे नहीं। हम अलख निरंजन कह रहे हैं बच्चा। अच्छा गोरू, नहीं गुरु, आओ चलते हैं। हाय। अरे एक दिन जाना पड़ी है सबका, एक दिन जाना पड़ी है सबका, त्योहारिया हो सवरिया ओढ़ के लड़की नजरिया, एक दिन जाना पड़ी है सबका, त्योहारिया हो सवरिया ओढ़ के लड़की नजरिया। मैं अलख निरंजन कह रहा हूँ, तुम अलग अलग निरंजन। ए गोरू, गुरु नहीं गुरु, गुरुजी भजन हम जानते नहीं। भजन जानते हो, तुम जानते हो, भजन जानते हो। हाँ सुनाओ। हाँ सुनाओ। अरे बाबा निरंकारी, अरे बाबा निरंकारी, अरे पतोहिया का गोर मिले बाबा निरंकारी। तो ये गोड़ मुझे बाबा निरंकार का भाई बहुत मारे जाओगे। तुम जानते नहीं हो, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। हाँ मैं त्रिकालदर्शी हूँ। हाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी है। जी जी बाबा, और अभी श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे। बहुत शराब पी के मुंह दे। ए बाबा, ये भजन ना है, दूसरा सुनो। अरे माजा माने बूढ़ाऊ, अरे माजा माने बूढ़ाऊ, पतोहिया पटा। ये भजन है, ये भजन नहीं है, ये कोई भजन है। तब हमें कोनो भजन सिखाओ। सुनो मैं बता रहा हूँ, सीख लो बच्चा। हाँ हाँ तुम्हारे काम आएगा। हाँ हाँ सिखाओ बाबा। अरे दहिया बुढ़ानी, हे दहिया बुढ़ानी, और राम नाम जपो बंदे दहिया बुढ़ानी, राम नाम जपो बंदे दहिया बुढ़ानी। राम नाम जपो बंदे दहिया बुढ़ानी, और अखिया से नीर चूए मोहरा से पानी। बाबा हम सीख लिए, हमरे आएंगे, हमरे आएंगे। अगर थोड़ा भी अक्काओ गलती विद्या माई कसम न होई। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। अरे दहिया बुढ़ानी, अरे दहिया बुढ़ानी, राम राम जपो बंदे दहिया बुढ़ानी। अरे राम राम जपो बंदे और दहिया बुढ़ानी, और अखिया से नीर चुए गड़िया से सब व्यर्थ कर दिया तुमने। मैं यही सिखा रहा हूँ तुम्हें। हम कह रहे हैं कि अखिया से नीर चूहे मुँह से पानी, और तुम कह रहे हो अखिया से नीर चूहे गड़िया से पानी। अरे गले में हार और हाथ में कंठी, ई जब हुए चूतिया पंथी। तुमको मैंने पहले ही बता दिया, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। हाँ
भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल की जानकारी है हमें। बाबा हमारे भूख लाग अभी तो चोखा भौरी खाया है। हम ना चौका चोखा जब से तो सदे भगवान है भगवान नहीं, गुरुमंत्र, वो गुरुमंत्र ले गुरुमंत्र है गुरुमंत्र ले जान ला भौरी चोखा खा खा जीवत काहे गे बा चला ही आके मार्केट बा 4-5 टी पोखना ली और थोड़ी गोड़ी हाँ किस चीज की? मुर्गा गोड़ी पोखना। राम राम, हम संत हैं बच्चा, संत हैं। अगर तू संत हो तो हम लंठ होई। अरे तो हर सधुआई, अरे तो हर सधुआई, ए साधु बाबा ये जब भई तो हर सधुआई, साधु बाबा ये जब भई तो हर सधुआई। ओ धाई धाई चिलम चढ़े और गाजा ए अरे तोहर सधुआई, अरे तोहर सधुआई, ए साधु बाबा यज भई तोहर साधु बाबा यज भई तोहर सधुआई। और रोज पिया दारू गांजा और रोज मारा मछली, साधु बाबा आओ आज हम लोग चलते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में हे बाबा इतनी मेहरुआ को ठिकवा रहनी चाहिए। उसी के लिए तुमको बहुत ज्यादा परेशानी है। हमरे फायदक ना तोहरे फायदक लेकर हमारे लिए कोई फायदे की जरूरत कहूं से गोड़ हाथ दबाए नहीं। हमको कोई जरूरत नहीं, तुम्हें चाहिए तो मिलेगी औरत तुम्हें। कब मिलेगी? ठीक अमावस के दिन तुम आधी रात को चले जाना शमशान घाट। गिलासी गन हाँ, चाहे शमशान घाट चले जाना, तुम्हें मरी औरत मिलेगी बच्चा। मरी ए बाबा हमारे गांव में कल एक में है घास लगा के मरी गए। चल लगाओ खोद ली दुनिया ने। हमारा काम है बाबा चलिए। और माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, हर माटी में मिल जाई भाई कुछ लेके। साथियों मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे इस नगर में ही एक त्रिकालदर्शी बाबा है और तीनों काल के ज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान। अब ये बात मैं कर रहा हूँ अपने महाराज अमर सिंह से बताता हूँ। ठीक है मैं सरदार जी, सरदार जी जय बोल, जय भवानी। कहिए हमारे सभी दोस्तों, हमारे कबीले का क्या समाचार? सरदार जी आपके कबीले का साफ समाचार ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बताओ भानु सिंह, इस समय कालिया कहाँ है? अभी बुलाता हूँ सरदार जी। बुलाओ उसे। कालिया, कालिया, सरदार जी जय मां भगवानी। क्या बोला? क्या बोला? हरामजादे,
इतने दिन से हमारे गिरोह में काम करता है और अभी तक तुमको माँ भवानी का नाम लेना नहीं आया। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। हम जाने क्या जय माँ गभिनानी। सरदार जी भानु सिंह, ये रहा कालिया। भानु सिंह, कहिए सरदार और जी। समझ हमारे गिरोह के सभी सदस्य मेरी बात को सुनो। मैं आज आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सरदार जी, बात क्या है? आदेश क्या है? सुनो हमारी बात। जी हाँ सरदार जी। बुला लो। अरे इस वक्त क्या? अरे कोई हसीना और जवानी पर जिसके जमा था करीना, जवानी पर जिसके जमा का करीना, और ये भी छात कर लाऊं पूरे हसीना। मेरी बात को सुनो तो नहीं तेरी एक पल की में ही लगाओ। नहीं तेरे एक पल की अब तुम लगाओ, बहुत जल्द हो रे हसीना। क्या बात है भानु सिंह? आपका जैसा आदेश हो। भानु सिंह, आज मेरा इरादा है कि आज हम कबीले पर मुजरा सुनना चाहता है। इसलिए कोई अच्छी और खूबसूरत नौजवान लड़कियों को बुलाया जाए। बैठ जाइए सरदार जी। कालिया, ओए ओए साले ओए क्या है रे? सुनो हमारे सरदार जी का क्या आदेश है? क्या है? फौरन हमारे सरदार जी के लिए 2 बोतल लेकर आओ और साथ साथ कोई अच्छी नाचने गाने वाली। कैसे क्या? देर मत करो। रंग है ये रंग है गुलाबी, ऐसे पी के दिल भी हुआ है ये बता तू
किस कंपनी की शराब लेकर आया है और क्या नाम है इसका? इस दारू का नाम है पेशाब मार्का। ये कौन सी शराब है रे पेशाब मार्का? ये पीने में खराही ना आएगी और नशा 500 डिग्री होगा। और कहाँ की बनी है? ये पंडित नगर की बनी है। नगर हाँ कालिया। हाँ आज इस शराब को पहले तू पिएगा, हाँ। उसके बाद हमारे सरदार जी और सभी साथी पिएंगे। हम दारू छोड़ दी हम पहले पी। अरे बेटे हम छोड़ दी हम। क्यों छोड़ दिया? हम कहें जब तक रहे जीव तब तक दारू पीऊ और न रहे जीव तो क्यों कैसे दारू पीऊ। कालिया, हाँ लेकिन आज हम सबके साथ तुम्हें शराब पीना पड़ेगा। बेटा मार जाने छोड़ दी हम। किस लिए छोड़ा? कहे गांजा सच पी के सच गांज बताओ। दो। कहना है कि गांजा पी के गांज दो और भांग खा सुतो और दारू पी के बिना भूको। अरे भोसड़ी वाले पने ना मिलाए। मेरा हिनाम डाको फारू सिंह माथे माथे सारी नशा उतार दूंगा हरामजादे। कालिया, ये बता शराब तो ले आया और शबाब किधर है रे? अबे रंडी भड़ुआ कहाँ है रे? कोई नहीं खाली है रे। खाली है रे? कौन है? तोर मैया। हे डाकू डाकू सरदार सब रंडी छुट्टी गई। कौन सी है रे? कौन सी रंडी है? वो दूधी है। नाम क्या है उसका? वो तोर मैं रंडी। उसका नाम फिर से बताओ कर किया। मैं वाल दूल्हा क्या नाम है? अरे इसका नाम है सरमैया। तो भेज अपनी मैया को। जा रहे तो है दीदी मैया। हेलो हेलो ए भाई रंडी हम रंडा। अच्छा देखो हमारे बड़े सरदार बेटा का नाम चैला सिंह। हमारे सरदार जी का नाम है। उनके नाम चैलन सिंह, उनके नाम गाड़ू सिंह। डाकू भानो से ऐसा कोई मुद्रा सुनाओ। हमारे दरबार संग मिर्ची पकड़ ली है। हाँ मेरी जान जी हमारे सरदार जी का आदेश है कोई अच्छा सा मुजरा चलाओ। अच्छा जी हाँ ठीक है कहना है। हरी झूमेंगे गजल गाएंगे हरी झूमेंगे गजल गाएंगे वो लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे।
चलते चलते अब ये कहाँ चलती है? अभी मिलन आएगा कुछ अब ये कहाँ? ये सुना कैसे हरी आस की छलका, हरी आस की छलका आंसू और जादव का सलाम, आस की छलका आंसू और जादव का सलाम दिल में छुपा जो कांटा, दिल में छुपा जो कांटा, लाग लाग में आस की छलका, आस की छलका आंसू और जादव का सलाम में, आस की छलका आंसू और जादव का पैसा कितना हुआ? पैसा कितना हुआ? 30,000 30 हजार नहीं 1 लाख लो। हाँ ए जी, अरे ये कहाँ से जी? पैसा ऊपर भेजा है। इतना बदमाश है, नकली बंदूक रुपए छोड़ ली है। अच्छा, ये पूरे हिंदुस्तान को हराम मचा दिया। बैंक है, बैंक है, कौन सा बैंक है? ये एटीएम बैंक अच्छा, है। एटीएम और पीछे पिछवा चालू खाता है। अच्छा, चाहे हमारे बैंक में कैसे साहब नहीं बैठते हैं, तब कौन बैठता है? मंदिर साहब मोहर लगा रहे हैं। अच्छा, ए बच्चे खींच खींच जब बच्चे पैसा खींच रुक तारो खा ले मछलियां गए, मछली तारो खा ले वहाँ खींच रुक जा। गांधी के नकुरा ना छपा वहाँ खींच बच्चे खींच बच्ची पैसा 1 लाख है। और पैसा गरम है, पैसा गरम है ना, और छुट्टा पैसा नहीं है। ए जी ठीक है, चलते चलते कहना है हरे परल सरबिया के पाला दिया जरे परल सरबिया के पाला दिया जरे कालिया मजा आ गया, मजा आ गया कालिया। हम नशा गए। क्या नशा हो गया? जब तू घूट पीली थे जिया लोग के बहन बेटे ना चिन्हित, और जब तू अपने घर जाता है तब खटाई खा के नशा उतार लिए। अच्छा, हमारे बहन बेटे ने कुछ ना कहा। अच्छा, और दूसरे की? अब अगर तोहार पाई लेके भाग ले सरदार जी मजा सुनने में तो मजा आ गया सरदार जी। जी हाँ सरदार जी, मैं तुम सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, क्या बात है सरदार जी? तुम लोग जानते हो आज काफी दिन से
हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ डकैती जी हाँ सरदार जी। इसलिए पता करो इस इलाके में कौन ससुरा सबसे धनवान है, किसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। तुम पता करो, हम वहां पर जगह जानेंगे। सरदार जी मैं जानता हूँ हमारे गैंग में इस वक्त खर्चे की कमी आ गई है। हम आज ही अपने साथियों के साथ पता लगाएंगे कि सासाराम के अंदर सबसे बड़ा धनवान कौन है सरदार जी। जी हाँ मेरे दोस्त, तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ और इसी वक्त जाओ पता करो। ठीक है सरदार जी। असम राज्य में ससुरा कौन सबसे बड़ा आदमी है। अच्छा हम लोग चलते हैं। जय ठीक है मेरे दोस्त, हमारे साथियों पता करने के वास्ते शहर की तरफ चल दिए। मैं चला कबीले पर थोड़ा आराम करूंगा, खबर आएगी तो फिर उसके बाद मैं अपना इरादा सब कुछ सोचेगा और समझूंगा हमें करना क्या होगा। ठीक है मैं भी चलता हूँ कबीले की तरफ। हेलो हो दादा सजाई से लड़का खेलावा तारे गुनगुना बजावा तारे दादा सजाई से लड़का खेलावा तारे गुनगुना बजावा तारे जय हो रात दरबारी जी महाराज जी। हमें भेजा था रात दरबार के महामंत्री संग्राम सिंह को जी शाहहाल रिया में ठहर घुमार देखो जी मेरे प्रजा कोई संताप तो नहीं है जी महाराज। लेकिन अभी तक क्या हो रहा दारी वापस रात दरबार नहीं आया हो। महाराज जी आप बैठिए, महामंत्री संग्राम सिंह आते ही होंगे। महाराज मैं नगरी की तरफ गया, वहाँ देखता हूँ एक त्रिकालदर्शी बाबा आए हुए हैं। वह तीनों काल के ज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान की, और हाथ की रेखा देखकर वह जिंदगी के बारे में भी बताता है। महामंत्री संग्राम सिंह जी महाराज, घर से ऐसी बात है, सुनो इस बात को। बोलिए महाराज। तो बाबा इतना अगर वह पहुंचा हुआ, बाबा इतना अगर वो है पहुंचा हुआ, मंत्री पल की देरी लगाओ नहीं, जल्दी उसको बुला लाओ और दरबार में हुक्म मेरा यही मान जाओ। कहा महामंत्री संग्राम सिंह घर से बाबा इतना पहुंचा फकीर है, तत्काल सम्मान पूर्वक मेरे रात दरबार लाओ। अच्छी बात। आसाम राज्य के महाराज
अमर सिंह का बाबा जी को सादर प्रणाम हो। आयुष्मान भव राजन। बाबा जी कहिए राजन। हमने सुना है आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जो कि भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें आप बताते हैं। यहाँ तक कि हस्तरेखा देखकर भगवान का लिखा हुआ बातें बताते हैं। अवश्य अवश्य ऐसा है बाबा जी। तो देख कर बाबा जी यह बताओ हमें, देख कर बाबा जी यह बताओ हमें, क्या विधाता लिखा मेरी तकदीर में, कौन संतान होगी अज महारानी को, बिन बताए जी बाना दिल को। लाइए महाराज, आपकी हस्तरेखा देखकर मैं बताता लीजिए बाबा जी। राजन और महाराज हैं आप, और महाराज हैं आप बड़े भाग्यशाली, महाराज हैं आप बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली, महाराज हैं महाराज हैं आप बड़े भाग्यशाली, और सदा तुम पे खुश रहती, सदा तुम पे खुश रहती है देवी काली, सदा आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं राजन। जी हाँ बाबा जी, क्या देवी माँ का साया सदैव मेरे पर विद्यमान रहता है। और हाँ राजन, आप इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि आप पर सदा छाया बनाए रखती है माँ काली। बाबा जी मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन बाबा जी कुछ और आगे बोलिए। सुनो राजन, आपकी महारानी जो है, आपकी महारानी एक सुशील गुणवती कन्या को जन्म देगी। क्या हमारी महारानी साहिबा एक अति सुशील गुणवती कन्या को जन्म देगी? जी हाँ राजन। फिर आगे आगे की बात बताते हुए कलेजा मुंह को आया जाता है राजन, कैसे बताओ। क्या कहा बाबा जी? सुने बाबा जी, बोलिए राजन। तो कोई भी ना शंका, अरे दिल भी जिलाओ, सही राज दिल दर हकीकत बता, सही राज। ठीक है राजन, तो सुनिए, आपकी महारानी एक सुशील गुणवती कन्या को जन्म देगी। जब वह कन्या 16 वर्ष की हो जाएगी राजन, जब वह कन्या 16 वर्ष की हो जाएगी, तब आपकी जीवात्मा भगवान की भक्ति में लीन होकर 12 वर्ष तक तपस्या करेगी। क्या बाबा जी, सब हमारी बेटी राजकुमारी 16 वर्ष की हो जाएगी, तो 12 वर्ष के लिए हमें वैराग्य हो जाएगा। आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा।
तो आपकी बातें सुन करके बाबा सुनाओ, आपकी बात करके बाबा सुनाओ। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, मेरी तकदीर है और भाग्यशाली बहुत है। सबको मिलता है भगवान का बाना नहीं। महामंत्री संग्राम सिंह, ले जाओ आदर पूर्वक साथ में बाबा जी को मेरे राजखाने से हीरे जवाहरात से झोले भरकर सादा विदा किया जाए, मेरा सख्त आदेश है। सदा चल आई प्राण जाए वर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये तो रही बाबा जी की बाणी। बाबा जी मेरा हस्त देखा देखा और बोला कि महाराज तुम्हारी धरपनी महारानी को एक अति सुशील कन्या का जन्म होगा, लेकिन जब तुम्हारी बेटी राजकुमारी 16 वर्ष की हो जाएगी तो महाराज तुम्हें 12 वर्ष में बैराग हो जाएगा। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज बाबा की बड़ी सत्य हो गई। महारानी, महारानी है सुशील सुंदर गुणवंती कन्या को जन्म दिया। महाराज क्या कहा महामंत्री संग्राम सिंह जी हुजूर। हमारी महारानी साहबा अश्विनी गुणवंती कन्या को जन्म दे दिया। जी महाराज। तो जाओ, मेरा ऐलान है पूरे असम राज्य में सारी रिया को बांट दो न्योता। बोल देना कि महाराज के रात दरबार में खुशियां बधाइयां होने जा रहा है। शाम का होगा रात दरबारी महामंत्री संग्राम सिंह गया असम राज्य के दरमियान जी सारे नगरवासियों को न्योता बांटने के लिए, क्योंकि महारानी साहबा ने एक कन्या को जन्म दे दिया है। जी महाराज। खुशियां है, बधाई है, मंगल गीत होगा। ठीक है मैं जाओ बोल दो महारानी बच्ची को लेकर और जो बांधी है साथ में जैसे क्या हो। इस राजमहल में खूब बढ़िया बढ़िया शहर होना चाहिए। अर्जुन दिन रामा मरि जनम
कितना 2000 कितना कितना 2000 5-5 हजार 5-5 हजार का एक नोट है आके एक नोट 5-5 हजार का है ये असना काम चले 5-5 हजार का ए सन्ना वाली अरे बतासा लुटाई देबे महामंत्री संग्राम सिंह सब ने विश्राम कक्ष में तुम आराम रखो जैसी आज भगवान ने हम दोनों प्राण की आवाज को सुन लिया और कन्या के रूप में एक औलाद दे दिया महान खुशियां लेकिन राजरानी ये सब हम बताओ बेटी राजकुमारी का नाम क्या रखा जाए मैं क्या बताऊं नाथ आप खुद ही रख दीजिए नाम जो अच्छा हो वही रख दीजिएगा जो अच्छा ऐसा है राजरानी आज से बेटी राजकुमारी का नाम क्या होगा राजकुमारी मेनका राजकुमारी मेनका राजकुमारी मेनका मेनका राजरानी बहुत प्यारा नाम है स्वामी जी बहुत अच्छा नाम रख दिए आप तुम जानती हो आजकल ये ठंडी का मौसम चल रहा है हाँ ना बेटी राजकुमारी मेनका को जरा संभाल के रखना कभी नहीं ऐसा नहीं होगा ना ये हम पर छोड़िए ना पागल मेनका हाँ रहा तवारी बेटी राजकुमारी का नाम है राजकुमारी मेनका राजकुमारी मेनका हम यानी कहा राजकुमारी मेनका हेलो अरे भुनवई से बतिया के तू बोला ना का पैबा अरे भुनवई से बतिया के तू बोला ना का पैबा ए राजा घरे ऐबा किनारे ए राजा घरे आज हम लोग इस असम राज के अंदर पहुंचकर पता लगाए कालिया वीडियो बनाता है हमारी हाँ साले वीडियो नहीं बनाता है मुझको पता चला जो इस राज के महाराज अमर सिंह हैं आज कई वर्ष के बाद उनके एक बेटी पैदा हुई है हाँ भानु हाँ और महाराज अमर सिंह इस खुशी में हीरे जवाहर मोती सब लुटाया जा रहा है भानु सब लुटाया जा रहा है आओ चले हम लोग ये बात अपने सरदार जी को बताते हैं जी हाँ भानु चलो जय मां भगवती क्या बताओ काफी समय बीत चुका है अभी मेरा कोई साथी कोई मुखबिर कोई समाचार लेकर नहीं आया ठीक है जय भवानी दोस्त जय भवानी कहिए भानु सिंह क्या खबर लाए हो सरदार जी बहुत अच्छा मुर्गा हाथ लगा है सरदार जी कैसा मुर्गा सरदार जी आज ही महाराज
अमर सिंह के एक बेटी पैदा हुई है सरदार जी, और उसी के उपलक्ष्य में रात दरबार में खुशियां मनाई जा रही हैं और हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं सरदार जी। क्या? जी हाँ, महाराज अमर सिंह के राज दरबार में राजकुमारी का जन्म हुआ है। जी हाँ, और उसी खुशी में महाराज हीरे मोती जवाहरात सरदार जी डकैती डालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सरदार जी। भानु सिंह, अगर ये बात है तो गोले बारूद तैयार करो, साथ में सभी साथियों को अलर्ट कर दो। आज की रात हम अमर सिंह के राज हवेली में डकैती डालेंगे। जाओ मेरे दोस्तों, तुम लोग गोले बारूद इकट्ठा करो और सभी साथियों के साथ तुम सब काली पहाड़ी पर चलिए। मैं स्वयं गोले बारूद के साथ तैयार होकर तुम सबसे काली पहाड़ी पर मुलाकात करेगा। आपका जैसा जय भवानी। महाराज अमर सिंह, कौन सोचा है रे कि हीरे मोती जवाहरात लुटा कर हमारा नाम होगा? अमर सिंह, तेरे हवेली में, तेरे राज में, तेरे नजरों के सामने पानी की नालियां बह रही है, लेकिन आज की रात तो अपने शहर में खून की नालियां बहते दिखेंगे। ठीक है, मैं भी तैयार होकर काली पहाड़ी की तरफ चलता हूँ। स्वामीनाथ, ओ स्वामीनाथ। अरे पुष्पा, हाँ हाँ, अचानक यहाँ आ गई, क्या बात? आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बात है प्रिय? बोलो, क्या पूछना चाहती हो? आखिर आज इतना सज धज के मेरे स्वामी जी आप और कहाँ जा रहे हो मेरे स्वामी? तो मेरे स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? बड़े पुरखतर आज दिखला रहे हो, बड़े पुरखतर आज दिखला रहे। स्वामीनाथ मेरे पास आ जाओ। कसे हो कमर पीछे हर गोली की पेटी, कहाँ जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे? आखिर आप इतना सज धज के कहाँ को जा रहे हैं? पुष्पा, हाँ स्वामीनाथ, सुन मेरी बात को। हाँ मैं बताओ। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बताओ ना। तो तुम्हें क्या बताऊं, कहाँ जा रहा नहीं बता सकते हो? बताओ ना। और तुम्हें क्या बताऊं, कहाँ जा रहा हूँ? अरे हाँ तो
अरे हटो सामने से मैं बतला रहा हूं। हटो सामने। कभी आज से तुम टोका करो ना, कभी आज से तुम टोका करो ना। अरे समझा गरीबा मैं समझा रहा हूँ, समझा। ये बताओ आखिर में तेरा दिमाग कहाँ चला गया? जब जब कभी भी मैं सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार होता हूँ, तू आकर हमको टोक देती हो। आखिर तुम्हें हो गया क्या है? स्वामीनाथ, मैं इसलिए टोक पड़ती हूँ कि हमें मालूम है कि आप किसी ना किसी का घर द्वार बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। अरे इसलिए मैं टोक पड़ती हूँ। इसमें तुम्हें कौन इतना बड़ा कष्ट है? हमारे कहने का मतलब यह है स्वामीनाथ, आज के बाद ये जो धंधा कर रहे हो ना, ये सब छोड़ दो। ये चोरी डकैती राहजनी ये कोई धंधा है? कोई अच्छा धंधा करो, ये अच्छा नाम हो। तो हमको सीख सिखा रही है? मैं कल का अपना बेटा से आना होगा, कहेगा हमारे पापा चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, राहजनी करते हैं। तो क्या हुआ? इससे अच्छा है कि इस हमारे बेटे के जानकार होने के पहले आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं पुष्पा नहीं, ये तेरी भूल है रे। हम अपना ये धंधा, अपना प्रोग्राम डकैती का कभी नहीं छोड़ेगा। स्वामीनाथ, एक बात बताऊं आपसे। क्या बात? बोलो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी बात है? बताओ हमें। जिंदगी भर अगर आप यूं ही रहे, जिंदगी भर अगर आप यूं ही रहे, फिर भला बेटे पर क्या पड़ेगा? भला बेटे पर मेरे हम सब बंद कर दो, बंद कर दो, धंधा बंद करो, हमारा कहना मान जाओ। पुष्पा, क्या है? एक बात मेरी सुन कान खोल कर। क्या कहना चाहते हो? एक बात नहीं, 20 बात मैं सुनूंगी। तो सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो छोड़ तू कर से प्यारी, अरे मेरे करीब आओ। छोड़ तू सारी घर से डकैती पिए, तो भरा पेट भरे कैसे संसार में। कुछ मजा है नहीं प्यारी, हर तकरार में कुछ मजा है। स्वामीनाथ, आप तो कह रहे हैं कि अगर मैं ये धंधा छोड़ दूंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरा नहीं, हमारा तुम्हारा कैसे भरेगा? अरे मरी मैया, ये है बहनी चोरी डकैती बात तुम्हारे लिए। अब इन्हें समझावा, ये बतावा है गांव में है
जितना लोग हैं सबका चोरी डकैती करते हैं तब उनके पेट भरते हैं, दूसरा काम ना करते हैं। पुष्पा तू गांव की बात लेकर चलती है। अरे इसी गांव में तो हम भी हूँ ना। तो सुन मेरी बात को। क्या? पहले हमारी बात सुन। क्या? बोल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ये सब बंद करो। पुष्पा अगर चोरी डकैती बंद कर दोगा हमारा पहला काम है, हमारा खर्चा कम हो जाएगा। और दूसरी बात गांव की बात है तो तुम्हें मालूम है इस गांव की औरतों से अच्छा तुम्हें मैं साड़ियां पहनाता हूँ, तेरे हीरे जवाहरात की तरह हर गहने बनवाता हूँ, खाने के लिए अच्छा खिलाता हूँ, तो कमी क्या चीज है तुम्हें? हमें फटी साड़ियाँ पहनाइए, सूखी रोटियाँ खिलाइए, 3 टाइम के बदले एक ही टाइम खिलाओ, मुझे मंजूर है। लेकिन ये सब धंधा नहीं मंजूर है। सुनो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? बोल। क्या सभी जो बदमाशी करते सनम जी रहे जग में जितने इंसान हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे खाओ और रहो। स्वामीनाथ तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो। मैं सच कह रही हूँ पुष्पा, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता हूँ और हटो मेरे रास्ते से। क्या? मुझे लेट हो रहा है। मैं यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगी। अगर क्यों नहीं जाने दी? पुष्पा हटो मेरे रास्ते से। पागल हो गए। अरे पिया आपको मैं तो जाने ना हमको जाने नहीं देगी। अरे पिया आपको मैं तो जाने ना दूंगी, कदम अब यहाँ से और बढ़ाने ना दूंगी, कदम अब यहाँ से बढ़ाने ना अपने मैं आपको नहीं जाने दूंगी स्वामीनाथ। पुष्पा अपने जिद पर मत अड़ो, मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हैं? बताओ। सुनो मेरी बात को पुष्पा। हाँ बोलो। अरे पुष्पा, अरे हटो ना, छोड़ो हमारी। पुष्पा हटो, राज छोड़ो हमारी, नहीं जान ले लूं, अरे अभी मैं तो आपको इस अपने बेटे की कसम है, अगर आप ये सब धंधा करने के लिए जाएं, मैं आज से नहीं जाने दूंगी। कह रहे हो कि मैं जान ले लूंगा, अरे मुझे मार डालो, मुझे काट डालो, परवाह नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि स्वामीनाथ आप हमें नमक रोटियां खिलाइए,
हमें मंजूर है। फटी साड़ियाँ पहना। हेलो हेलो सरकार प्रदीप उपाध्याय लम्हा भैया की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार हमारे पंडित भैया को लाख लाख धन्यवाद। पुष्पा मैं कहती हूँ क्यों मेरे आपको मैं नहीं जाने दूंगी यहाँ से। रास्ते का दीवार मत बन पुष्पा। पिया अब किसी को और सताने न दूंगी। पिया आपको मैं तो जाने न दूं। गोली चला दो, मुझे मार डालो, मंजूर है। लेकिन मैं देखती हूँ तुम यहाँ से कैसे जाते हो। इस अपने बेटे को इसी रास्ते में मैं लिटा देती हूँ। भूल कर ऐसी गलती का मत करना। ना समझी, अपने बेटे को लेकर मेरे नजर से हट जाओ। जरा अपने बेटे का चेहरा तो देख लो एक बार। नहीं, अब हमारा बेटा जब बार बार वही कहवा रहे हो कि ये कल का सयाना होगा, क्या कहेगा? कुछ भी हो, डकैती करते हैं, ऐसा मत करो। कोई तेरी बकवास नहीं सुनेगा। ठीक है, नहीं सुनोगे। अगर नहीं सुनोगे तो हमारा बेटा इसी रास्ते में लेटेगा। मैं देखती हूँ कैसे तुम यहाँ से जाते हो। भूल ऐसी गलतियां मत करो, नहीं तो चैलेंज सिंह का अगर पारा गरम हुआ रे तो तुझे और तेरे बेटे को, तुझे और तेरे तुझ में है छोकरे को गोलियों का खुराक बना दूंगा। या तो मुझे मार डालोगे तभी यहाँ से जाने पाओगे, अन्यथा मैं नहीं जाने दूंगी यहाँ से। नहीं हटाऊंगी। रास्ते का रोड़ा बन गई है। आज हरामजादी जाते ही वक्त रोक दिया है, लेकिन उधर मेरे साथ सभी काली पहाड़ी पर मेरा वेट कर रहे होंगे। जी में आता है माँ और बेटे को गोली से भूल दो ताकि आज के बाद मेरे रास्ते का कोई कांटा ना हो। लेकिन नहीं, ऐसा किया तो हमारे दोस्त हमारा इंतजार करते करते शाम से सुबह हो जाएगा। इसलिए मैं चल रहा हूँ काली पहाड़ी पर। ये हरामजादी खुद खुद कर मारेगी। और आज ये सब क्या बोल रहे हो? ठीक है स्वामीनाथ, बहुत अच्छा किए हो हमारे साथ। मैं संतोषी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अगर हमारी बात को नहीं माने हो ना तो मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगी,
इस अपने बेटे को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी कि जहां जहां तेरी परछाई नहीं पढ़ने दूंगी हरामजादे। ये संतोषी माँ, अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। सैया रूठी गए बालम, उसमें मनाती रही। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मनाती रही। सैया श्याम भगवान, श्याम जाने लगे, ओ श्याम जाने लगे, मैं बुलाती रही। सैया उठी गए बालम, उठी गए, मैं मनाती रही। जय मां भवानी, जय मां भवानी। बहनों, दोस्त हम लोग काफी देर से इस काली पहाड़ी पर अपने सरदार जी का इंतजार कर रहे हैं, हाँ भानु, लेकिन अभी तक हमारे सरदार जी नहीं आए, नहीं आए। ठीक है, हम लोग थोड़ा समय सरदार का इंतजार करते हैं भानु, ठीक है। इंतजार करते हैं। सरदार जी, जय मां भवानी। जय भवानी। मैं क्या देख रहा हूं? आज जब हमारे सरदार जी आते थे तो हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन आज ठीक कहते हो दोस्त। हाँ भानु, सरदार जी आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। क्या बात है? तो बात क्या है बताओ ये सरदार जी, बात क्या है बताओ। सरदार जी आपका चेहरा क्यों आज उदास है? क्यों नहीं बोलते? बोलते आप हैं, आपके दिल में किसे गम का बात? हाँ सरदार जी, बताइए क्या बात है सरदार जी? आपको किसी ने कुछ कहा है, उसका नाम बतलाइए। ये भोले सिंह उसकी मौत लिख देगा इस अपनी राइफल से सरदार जी। नहीं भानु, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि हमारे उदासी का कारण क्या है तो मैं जरूर बताऊंगा। क्या आज मेरा चेहरा क्यों उतरा उतरा नजर आ रहा है? दोस्त, जिस वक्त मैं भी गोले बारूद के साथ में तैयारियां करके कबीले से निकलने ही वाला था, उसी वक्त हमारी धर्म पत्नी वो पुष्पा आ गई। हाँ, और हरामजादे हमको टोक दिया कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हो?
सरदार जी, अगर आज घर से निकलते ही मुश्किल होगा सरदार जी, तो फिर सफलता पाना मुश्किल है सरदार जी। सही कह रहा है सरदार जी। क्या बात? आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए सरदार जी। हम लोग तो कहते किसी दूसरे दिन डालेंगे। जी हाँ। ठीक कहता है, से बंद कर दो। क्या हो? चलो ही बाजारी में लम्बुआ 3 ठी ले बजाय कटोरा। क्या कटोरा? 10 तक कटोरा। क्या होगा? यही गाँव में चला भीख मांगा जाए। भानु सिंह, कहिए सरदार जी। मेरा भी इरादा ये है कि आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, लेकिन भानु सिंह, तुम लोग जानते हो कि चैलेंज सिंह कभी खाली हाथ वापस कबीला नहीं गया। जी हाँ सरदार जी। इसलिए मेरा इरादा है आज डकैती का प्रोग्राम कैंसिल करके चलो हम लोग उस सामने वाले रास्ते पर बैठकर छुप कर देखेंगे कौन आता है कौन जाता है। आज से वहीं पर हम लोग राजनी करेंगे। मैं समझ गया आपकी बात की सरदार जी। आज हम लोग राजनी करेंगे, ठीक कहते हो। इसलिए क्योंकि हमारे गैंग में खर्चे की कमी है सरदार जी। हाँ। इसी कारण से तो हमें राजनी करनी पड़ रही है। हमारा काम कैसे चलेगा सरदार जी? भानु सिंह, चलो आगे, चारों तरफ छू जाओ। अगर कोई साला मुसाफिर आता है घेर लो, लूट लो, भून दो साले को, मौत के घाट उतारो। ठीक है, चलिए सरदार जी। चलो। उपाध्याय भैया की तरफ से अभी 51 रुपए का पुरस्कार आया था। ये सारे मगर कहाँ लागा कहना है, अरे लूट कर हम भूल जाने लगे, वो हमें आने भी आने लगे। महाराज की जय हो। जय हो। रात तलवारी जी महाराज। बोलो महामंत्री संग्राम सिंह को जय श्री क्या हो। कहिए हुजूर, क्या बात, मुझे क्यों बुलाया गया? महामंत्री संग्राम सिंह जी महाराज, आज हमने तुम्हें इस वास्ते बुलवाया। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, जरा मेरी बातों को तुम गौर फरमाइएगा। मंत्री जी, दिल मेरा अब यही कह रहा, मंत्री जी दिल मेरा अब यही कह रहा, अब ये धन धाम मुझको